माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम ट्रिपल में टैरी चैनल के ऊपर। और आज आज का जो वीडियो है वो है बेसिकली चैनल मैसेजेस। सो आज बहुत खूबसूरत खूबसूरत से चैनल मैसेजेस हैं हमारे पास यहाँ पर, और हम उनके मैसेजेस भी देखने की कोशिश करेंगे और ये बहुत सारे चैनल मैसेजेस हैं ये भी देखने की कोशिश करेंगे। इनको ना उसी वक्त में ऐसे 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 करके शफल करके निकालूंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और बेसिकली वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। सो आज हम ना बहुत सारे डेक्स यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे मैसेजेस निकालेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप दिस वीडियो विल रेजोनेट विद यू। और अगर आप लोग नए आए हैं आज चैनल के ऊपर तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इफ दिस वीडियो रियली रेजोनेट विद यू एंड योर सिचुएशन। इफ अगर आप दोबारा से आए हैं चैनल के ऊपर तो आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन। चलिए शुरू करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट ये है जनरल रीडिंग। अगर रेजोनेट होती है तो भाई बहुत अच्छी बात है, रेजोनेट नहीं होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक कार्ड गिर गया है हमारे पास, रेस्ट निकालते हैं। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स एंड ये कार्ड हमारे पास पहले आया था, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, नंबरों पे खासा ध्यान दें। 8 हमारे पास 2 बार आ गया है। हो सकता है आप लोगों को 8 बहुत दिख रहा हो एंड 7 है हमारे पास, 7 8 बहुत दिख रहा हो, या फिर आपका मूलांक 7 हो सकता है या 8 हो सकता है, या फिर आपका जो बर्थडे सन है, ठीक है, जो बर्थडे का सन है उसके अंदर 7 8 की भूमिका ज्यादा हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसके तरीके से देखिएगा। एक कार्ड और निकालते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन बहुत परेशान है। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। इनको इनके किए का फल मिल रहा है कहीं ना कहीं। देखो इन्होंने क्या किया है ना, आपके साथ किसी तरीके का नेगेटिव इन्फ्लुएंस का खेला खेला है एक्चुअली। इन्होंने ढेर सारे तो आपको वादे कर दिए, ढेर सारी कस्में कर दी, और अब फाइनली जो है ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गए। इतने सारे इन्होंने ना कस्में करी, इतने सारे वादे किए, इतना सब कुछ किया इन्होंने, और फिर इन्होंने क्या कर दिया, अचानक से सडनली इन्होंने क्या कर दिया, उन सब चीज़ों को एक तरफ रख करके आगे बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ गए। अब ये आगे जो बढ़े हैं ये किसी भी कंडीशन की वजह से हो सकता है, लाइक कोई भी कंडीशन हो सकती है, फैमिली की कोई कंडीशन हो सकती है, कोई नेगेटिव ऐसा इन्वायरमेंट की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ इन्होंने क्रिएट किया है और उस क्रिएशन की वजह से इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है आज के ज़माने में, आज की तारीख में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड हमेशा कहता है कि जो आपके कर्म है वो आपको जरूर मिलेगा, उसके अंदर किसी का हस्तक्षेप नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो ये चक्कर है यहाँ पे। ठीक है, सो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चल रहे हैं अपनी लाइफ में। मोर ओवर इनकी ज़िंदगी के अंदर किसी तरीके का कोई एडवेंचर नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है, बस ये पागलों की तरह बैठे हुए हैं, अपने आप को गार्डेड अप करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं शुरू करती हूँ इनके चैनल मैसेजेस। कुछ और हम कार्ड्स निकालते हैं एंड देन मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम द डिफरेंट डेक। मैं कुछ कार्ड शफल करती हूँ आप लोगों के लिए और हम कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आप लोगों को करंट एस्पेक्ट्स और जितनी भी चीज़ें थी वो बताई हैं। ठीक है, सी 9 of wands, the hermit, 10 of cups and again we have 7 of wands। अब मेरी आवाज़ होगी बट आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। ठीक है, फिर हम और भी मैसेजेस देखेंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, एक्चुअली बहुत परेशान हूँ। चीज़ें मेरे मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है और मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ, काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ, नर्वस हूँ अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट नो कैसे चीज़ें कभी सेटल होंगी मेरी ज़िंदगी में, कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या कभी मैं कुछ तुम्हारे लिए ऐसा कर पाऊँगा या जो तुमने मेरे लिए एक्सपेक्ट किया हो, लाइक एक्सपेक्टेड चीज़ें मैं तुम्हारे लिए कभी कर पाऊँगा या नहीं, मुझे अंदर से नहीं पता। बट ट्रस्ट मी, सीरियसली आई रियली लव यू। ओके,
I really love you, really, really, really love you, and I really want to make a family with you, really want to make a babies with you, and want to live a beautiful, happy, long life with you only. I don't want and I don't need anyone in my life. किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे अपनी ज़िंदगी में, बट मैं जिन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ वो तुम्हें नहीं पता, और उस चीज़ की तुम व्याख्या, उस चीज़ की कल्पना, इमेजिनेशन भी क्रिएट नहीं कर सकती हो या कर सकते हो जिस चीज़ में मैं फंसा हुआ हूँ अभी हाल फिलहाल. मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ. मैं किसी से भी, मैं तुमसे ही नहीं, मैं किसी से भी बात करना पसंद नहीं कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मेरी दुविधा को, मेरी प्रॉब्लम्स को कोई भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा है. सबको यही लगता रहता है कि हाँ मेरी ही गलती है, आज जो कुछ भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है. दैट्स वाई मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. मेरी करियर के अंदर कुछ भी सही नहीं है, मेरी लाइफ के अंदर कुछ भी सही नहीं है. बट ट्रस्ट में, जितनी परेशान तुम हो, जितने परेशान तुम वहाँ पर हो, उतनी परेशान मैं भी हूँ, उतना ही परेशान मैं भी यहाँ पर हूँ. क्यों? क्योंकि रातों को मुझे नींद नहीं आती है, सुकून नहीं रहता है, हर वक्त स्टक नेगेटिव एंग्जाइटी से भरा रहता है. सुबह जब सो के उठता हूँ तो भी परेशानी महसूस होती है, रात को जब सोने जाता हूँ तो भी परेशानी महसूस होती है, रात रात भर नींद नहीं आती है. फिर भी एक तरीके की मन में होप होती है कि हाँ चीज़ें कभी तो सेटल होंगी और हम दोनों कभी तो एक होंगे, ठीक है. लेकिन ये आस की किरण जब टूट जाती है ना, जब मुझे कुछ भी दिखता नहीं है, एंड आई एम ऑलवेज सी कि, और एक तरीके का डर सा अंदर से लगा रहता है, और मैं हमेशा यही देखता हूँ कि कहीं तुम किसी और के साथ तो नहीं हो. एक तरीके की इनसिक्योरिटी फील होती रहती है कि कहीं तुम किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं तुम किसी और के साथ एक हैप्पी मोमेंट, एक हैप्पी लाइफ तो नहीं जी रही हो. बट कहीं ना कहीं मुझे आस है कि तुम मेरे लिए वेट कर रही हो, तुम मेरे लिए वेट कर रही हो. मैं ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ, कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहता हूँ. तुम्हें अपनी रानी की तरह देखता हूँ, तुम्हें अपने राजा की तरह देखती हूँ. तुम्हारे लिए अपनी चीज़ों को छोड़ छाड़ कर वापस आना चाहता हूँ. बट द थिंग इज़, मैं बहुत परेशान हूँ, और हाल फिलहाल कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे तुम्हारे पास खींचती है. कुछ नया करना चाहता हूँ मैं इस रिश्ते के अंदर, कुछ नया सेटअप क्रिएट करना चाहता हूँ. बट मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए. कुछ अच्छा क्रिएट होता है मेरे साथ, कुछ अच्छा क्रिएट होता है मेरे साथ, बट द थिंग इज़ धीरे 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 वो सारी की सारी नेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. सीरियसली बोलूँ तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. तुम्हारे बिना मैं एकदम अधूरा हूँ, उसी तरीके से जैसे तुम मेरे बिना अधूरे हो. ओके सो गाइज, बेसिकली ये बंदा ना आपको बहुत कुछ देना चाहता है. हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके का प्लान कर रहा हो कुछ अच्छा क्रिएट करने का, कुछ अच्छा आपको देने का. बट द थिंग इज, दिस पर्सन वॉन्ट्स अ ब्यूटिफुल चेंजेस इन हिज करियर और इन हर करियर ऑल्सो. ये अपने करियर के अंदर भी कुछ बदलाव चाहते हैं जब जाकर आपको कमिट करें. क्योंकि ऐसे ही हवाओं में तीर इन्होंने पहले चलाए थे और वो काम नहीं करे, तो अब की बार ये हवाओं में तीर नहीं चलाना चाहते हैं, ये कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं. ठीक है, let's check with the different messages cards also. Okay. I wish you were here with me when you mean so much. The distance means so little, but please come back. ये सिर्फ इतना ही चाहते हैं, इनके दिमाग में, इनके दिल में सिर्फ इतना ही है कि काश इनकी विश पूरी हो और आप इनके साथ, इनके पास आ जाओ, इनके साथ रहो, इनके साथ घूमो फिरो. क्योंकि जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, जब डिस्टेंस कुछ नहीं होता, और ये चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इनके साथ रहो. क्यों? क्योंकि इनको डर लगा रहता है कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ. आई ट्रूली नेवर एक्सपीरियंस लव बिफोर यू. आई हैव नेवर फेल्ट दैट वे विद यू. आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू लव्ड एंड एक्सेप्ट मी कम्प्लीटली. जिस तरीके का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ है, उस तरीके का एक्सपीरियंस, उस तरीके का अनुभव और किसी के साथ नहीं हो सकता है. और मैं तुमसे सीरियसली बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई थिंक कि तुम मुझे अच्छे से इसी तरीके से कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए कैपेबल होगे. I love you and will keep loving you till the end of my life, no matter what I don't, no matter what, I don't know how, but I will. चाहे जो हो जाए ये हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे, चाहे मर्जी जो हो जाए ये हमेशा आपको ही चाहते रहेंगे. ठीक है, कैसे क्या करेंगे इनको नहीं पता, बट येस इट्स रियलिटी कि हमेशा आपको प्यार करेंगे. ओके, लेट्स गेट विद द चैनल मैसेजेस. ओके, देखते हैं क्या है हमारे पास. सो वी हैव अ लॉट
और 4 मैसेजेस लिए हैं मैंने, अलॉट तो नहीं, 4 मैसेजेस लिए हैं। ओके, आई रियली विश दैट वी विल बी टुगेदर बट इट्स कॉम्प्लिकेटेड, दिस इज अ टाइम फॉर अस टू वेट। तो यार डेफिनेटली उनके दिमाग में ये है कि ये जो समय है अभी, ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ हो, लेकिन अभी ये जो समय है ये इसकी यही मांग है कि आप लोग एक दूसरे के लिए वेट करें, ठीक है। फिर है हमारे पास आई वॉन्ट टू डेट यू, येस इट्स पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस होती है कि हाँ, इसका ये जो आप दोनों का रिलेशन है किसी तरीके का पास्ट लाइफ फॉर्मेशन रिलेशन है, किसी तरीके का ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आप दोनों का पार्ट रहा है पास्ट लाइफ में भी। तो हो सकता है मे बी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप इज लाइक कि सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर डिवाइनिक सोलमेट कनेक्शन हो, या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशन हो आप लोगों। देन वी हैव आई एम स्पाइंग यू, you know why, because it's my situationship that I'm not able to come and meet you। so इनके दिमाग में है कि एक्चुअली आपको स्पाई करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी इनकी स्पाई की वजह ये है क्योंकि ये इनकी सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की चल रही है, जैसा कि मैंने बोला कि इनकी सिचुएशन ही कुछ इस तरीके की चल रही है कि ये कर ही नहीं पा रहे हैं, आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव येस 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 लॉट्स ऑफ लव टू यू, प्लीज रीड माई माइंड। तो हाँ, ये बात एकदम सच है कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाई ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स टाइम टू टेल यू प्लीज मैरी मी। तो ये आपको कहना चाहते हैं, आगे चल करके ये डेफिनेटली आपसे कहेंगे कि आप दोनों को जो है शादी कर लेनी चाहिए, यू बोथ हैव टू मैरी विद ईच अदर। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए मैटर बहुत करती हैं। चलिए कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि एंजेलिक गाइडेंस भी ज़्यादा ज़रूरी है ना। ओके, सो वी हैव यू नो बेटर, आपको अच्छे से पता है। हो सकता है कि आपको कई लोग भड़काने की कोशिश करते हो, ठीक है, कि वो तो बंदा आएगा ही नहीं, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो बता दो ऐसी बात नहीं है, आपको अच्छे से पता है असलियत क्या है, ठीक है। नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर अ साइन, तो साइन की तरफ ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर साइन मिलेंगे। देन वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस एंड देन वी हैव कम्युनिकेट क्लियरली। तो अब की बार जब आप लोगों का मिलना हो, आप लोगों की जब मीटिंग हो, तो आप लोगों को एकदम अच्छे से एक दूसरे से बात करनी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू विल लव इट एंड एंजॉयड इट अलॉट। इफ यस देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लव यू अलॉट आप सभी लोगों को। किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार।